हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज हम लोग सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स जितने भी हैं वो सब कवर करेंगे। देखिए, सरकारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज इस वीडियोज़ में हम लोग जनवरी से जुलाई महीने के पूरे स्कीम्स जितने भी सरकारी योजनाएं हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, सारे स्टेट के द्वारा जो भी जितने भी स्कीम्स लॉन्च किया गया है वो सब देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। ये देखिए, पहला स्कीम है अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना ये कौन से गवर्नमेंट के द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है? ये है असम गवर्नमेंट। अभिनंदन योजना याद रखिएगा, असम। असम के अभी सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, तो ये याद रखिएगा। इसके सीएम ये किस चीज़ के लिए है? ये अभिनंदन योजना ये एक एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा गरीब बच्चों को। आप लोग सब जानते हैं कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बहुत लो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट ड्रॉप आउट्स हैं वो नागालैंड में है। ठीक है, वो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्कीम्स लेकर आया जा रहा है एजुकेशन के फील्ड में। उसी में एक कदम ये असम गवर्नमेंट ने अभी अभी अभिनंदन योजना लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? बूस्ट करेगा इकोनॉमिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्टूडेंट को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये अर्ज करेगा। अब इसमें क्या होगा? इस स्कीम के माध्यम से हर स्टूडेंट को 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि उनके लोन 1 लाख से अगर ज़्यादा लोन लेते हैं तो उनको 50,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएल फैमिली के लिए है, जो गरीबी रेखा से जो दूर है, जो गरीबी रेखा से नीचे नीचे के हैं, उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए 1 लाख से ज़्यादा का उनका लोन होना चाहिए, एजुकेशन लोन। तो ये अभिनंदन योजना याद रखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फेम इंडिया स्कीम। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, फेम इंडिया स्कीम, फेम का फुल फॉर्म क्या है? फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है और ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 है इस स्कीम। फ़ेज़ 1 कब से शुरू हुआ था ये स्कीम? तो कभी कभी क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ देते हैं फेम इंडिया स्कीम्स कब कौन से ईयर में शुरू हुआ था? तो ये 2015 में शुरू हुआ था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2015 इस स्कीम की शुरुआत हुई थी फ़ेज़ 1 की। अब ये देखिए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग हैविली डिपेंडेंट है पेट्रोलियम ऑयल्स जो दूसरे अदर्स कंट्री पर। तो हम लोग को तेज़ गति से ई व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करना है, इसके लिए ये स्कीम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस फ़ेज़ 2 में क्या होगा? देखिए, 2636 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे 24 स्टेट में। ठीक है, 2636 इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अब देखिए, पेट्रोल के लिए तो हर जगह आप लोग हर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल का रहता है, बट चार्जिंग स्टेशन बहुत ही रेयर मिलता है, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा फोकस करना होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसमें हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे 2636। अब इसमें यह भी टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 4x4 जैसे 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के अंदर 4x4 किलोमीटर के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। तो ये 2030 तक ये फोकस किया गया है कि टारगेट किया गया है कि ये कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि बीच में तो कभी भी अगर बैटरी उसकी ख़त्म हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए ये चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसका टारगेट याद रखिए 2030 तक हम लोग को बहुत सारे व्हीकल्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देना है। हम लोग को कोई डिपेंडेंट अब दूसरे कंट्री पर नहीं रहना है, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, फेम स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए YSR आरोग्यश्री स्कीम। YSR आरोग्यश्री स्कीम, ये स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, YS येदियुरप्पा के द्वारा। YS येदियुरप्पा CM है। और देखिए आंध्र प्रदेश में ही अभी थ्री कैपिटल स्टेट इसी में बनाया जा रहा है। ये 3 कैपिटल कौन कौन से हैं? ये है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो ये सब याद रखिएगा। कुर्नूल आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा, और कुर्नूल जो बनेगा वो जस्टिस कैपिटल बनेगा। जैसे एक लेजिस्लेटिव कैपिटल ये है अमरावती, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। बट ये देखिए आरोग्यश्री योजना क्या है। आरोग्यश्री स्कीम में जो गरीब परिवार के जो पेशेंट को 225 रुपये पर डे मिलेगा, 225 रुपये, और महीने में 5,000 महीने में मिलेगा। पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाएगा गरीब परिवारों को। और एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, सालाना 5 लाख से जिसकी कम इनकम है वो इस स्कीम की फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके 5 लाख से कम आय है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आरोग्यश्री योजना। ये देखिए अम्मा बोधी, ये एक और अम्मा बोधी स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अम्मा मीन्स होता है क्या है? माँ। बोधी मीन्स होता है आंचल, माँ का आंचल, ये इसका मतलब रहा अम्मा बोधी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी गरीब परिवार से, ये भी BPL के लिए ही है, गरीब परिवार को फाइनेंशियली एड दिया जाएगा 15,000 हर साल के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, एजुकेशन दिला सके। उसके लिए ये हर महीने उनके पेरेंट्स को, गार्जियन को, जो गरीब परिवार के गार्जियन हैं उनको ये फाइनेंशियल एड दिया जाएगा 15,000 रख के, तो जाकर के उनके बच्चे पढ़ सकें। इसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे के दिन ये रिलीज़ किया गया था, कि ये स्कीम अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 15,000 एनुअली मिलेगा। और एक आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है पेंशन कनुका स्कीम। पेंशन कनुका स्कीम में क्या होगा कि जो ओल्ड बुजुर्ग जो पेंशन लेने जाते हैं उनको अब पेंशन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर पर ही कैश आ जाएगा, उनके घर बैठे ही। तो याद रखिएगा ये क्या नाम है? पेंशन कनुका स्कीम, पेंशन कनुका स्कीम। ये भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ये देखिए यशस्विनी स्कीम, ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है? यशस्विनी, ये है गोवा में। ये स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा गोवा में ये लॉन्च किया गया, ये स्कीम का उद्घाटन हुआ। अब इस स्कीम में क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स को उद्यमी बनाने के लिए उनको फ्री में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख तक का। और ये 5 साल तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर तक वैलिड रहेगा। और ये 5 लाख तक के लोन लेकर के कोई भी महिला अपनी उद्योग शुरू कर सकती है। ठीक है, कोई भी महिला उद्योग को शुरू कर सकती है। और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ये स्कीम
लॉन्च किया गया है। तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा यशस्विनी स्कीम याद रखिएगा। शिव भोजन योजना, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे भोजन सबको मिले, इंश्योर की करे ताकि सबको भोजन मिल पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया, शिव भोजन योजना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये शिवसेना के नाम पर शिव भोजन योजना शुरू किया गया है। अब ये देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये 10 रुपये में ये मिल, मतलब कि उसमें चपाटी और रोटी चपा हो गया, ये राइस, दाल, सब्जी, ये सब मिलेगा 10 रुपये के थाली में। इसी तरह का सेम एक स्कीम राजस्थान सरकार ने शुरू किया, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जिसमें कि 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना गरीबों को मिलेगा। ठीक है, 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से। तो ये सारे स्कीम्स याद रखिएगा, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। ये देखिए जन सेवक स्कीम, कर्नाटका के द्वारा जन सेवक स्कीम ये लॉन्च किया गया। ये सारे स्टेट के याद रखिएगा, कौन से स्टेट ने कौन सा स्कीम शुरू किया गया है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो देखिए कर्नाटका अभी कौन सीएम है, चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा इसके सीएम है। और इसमें क्या है कि जो कोई भी जैसे राशन कार्ड होता है, सीनियर सिटीजन कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड होता है, उन सबको बनाने के लिए ये अब होम डिलीवरी सर्विसेज होगा। ठीक है, आपको जाने की, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डोर टू डोर, ये डोर मतलब घर पर ही ये सब चीज़ें होम डिलीवरी हो जाएगी। इन सब चीज़ों की आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसी तरह जैसे ये सब राशन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी वोटर आईडी, ये सारे कार्ड 53 तरह के सर्विसेज इसमें इंक्लूड है। आपके घर पर ही आकर के आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। तो याद रखिएगा जन सेवक स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट। एक है ये देखिए धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी योजना असम गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी योजना असम गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या होगा कि होम डिलीवरी कराई जाएगी मेडिसिन की। अभी लॉकडाउन की वजह से मेडिसिन नहीं पहुंच पा रहा था कोई भी जगह पर, तो उसके लिए क्या है कि ये होम डिलीवरी मेडिसिन की करवाएगी ये गवर्नमेंट। और इसमें 200 रुपये तक की छूट भी देगी, फ्री मेडिसिन देगी 200 रुपये तक की। ठीक है, तो याद रखिएगा धन्वंतरी योजना असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए परिवार समृद्धि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार समृद्धि योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अभी स्टार्ट किया है। और इस स्कीम के तहत जो 6,000 एनुअली मिलेगा जो गरीब परिवार है उनके लिए। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये उनकी इनकम 1.8 लाख और उससे कम होनी चाहिए, और 2 एकड़ ज़मीन से कम होनी चाहिए, तब जाके ये फाइनेंशियल एड मिलेगा 6,000 रुपये तक का गरीब परिवारों को। 6,000 रुपये हर साल ये हरियाणा गवर्नमेंट सरकार देगी परिवार समृद्धि योजना के तहत। ये सारे योजना है सब याद रखिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, भूपेश बाघेल। बताइए भूपेश बाघेल कौन से स्टेट के सीएम है? भूपेश बाघेल है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और राजस्थान के कौन है? राजस्थान के अशोक गहलोत और सचिन पायलट डिप्टी सीएम है। ये अभी विवाद चल रहा था इनके बीच में, तो आप लोग करंट अफेयर्स में अपडेट रहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। पंचवटी योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब पंचवटी योजना में क्या होगा, जैसे जो ओल्ड बड़े बुजुर्ग हैं टहलने के लिए जो जाते हैं उनके लिए पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पार्क बनाया जाएगा बड़े बुजुर्गों के लिए। ठीक है,
ये देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये अभी अभी झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है श्रमिक योजना। ये रोज़गार दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी ये अभी अभी झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ये सारे स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा कौन से स्टेट के द्वारा ये सब लॉन्च किया गया है। ये देखिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। अब इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत जो 50 लाख तक के 50 लाख तक के इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। जो स्टाफ मेंबर हैं कोविड से, जो जैसे नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं जो कोविड के दौरान हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए है ये 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज स्कीम। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर एक और है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जीवन अमृत योजना क्या है, इसमें सरकार काली मिर्च और जो सॉल्ट, जितने भी जैसे मसाला चाय वगैरह बनने के जो रहते हैं उनको ये फ्री में प्रोवाइड कराएगी, ये सब चीज़ें, ताकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये सारी गवर्नमेंट ये सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बाई उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य इनके यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सब याद रखिएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये भी जो लॉकडाउन की वजह से जो गरीब रहते हैं उनके लिए ये पुअर 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड करवाएगी ये सरकार। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।